Hello everyone, myself Shweta Arora as a nursing tutor. Welcome to Hetansi nursing classes. Today I will discuss about breastfeeding. ठीक है, आज हम लोग पढ़ेंगे कि breastfeeding क्या होता है। पहले हम लोग देखेंगे डिफिनेशन में क्या बता रहा है कि स्तनपान यह प्राकृतिक प्रक्रिया है जिसके द्वारा एक माँ अपने नवजात शिशु को अपने स्तनों से दूध पिलाती है जो बच्चे के पोषण, स्वास्थ्य और विकास के लिए आवश्यक है। यह प्रक्रिया न केवल शिशु की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाती है बल्कि माँ और बच्चे के बीच भावनात्मक जुड़ाव को भी मजबूत करती है। ठीक है, ब्रेस्ट फीडिंग क्या है? ये एक नेचुरल प्रक्रिया है जिसमें माँ अपने स्तन से नवजात जो शिशु होते हैं उनको ब्रेस्ट फीडिंग कराती है, दूध पिलाती है। क्यों? ताकि बच्चों को एक अच्छा पोषण मिले, उसकी एक अच्छे स्वास्थ्य के लिए, उसका विकास के लिए। ठीक है, इससे सिर्फ बच्चे का ही विकास और पोषण और स्वास्थ्य नहीं बोलता है बल्कि एक माँ और शिशु के बीच एक अच्छी बॉन्ड होती है। ठीक है, इसके बाद आता है आपका एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग। एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग क्या है? एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग का अर्थ यही है कि जो माँ जैसे ही बच्चा जन्म लेता है उसके 6 मंथ तक कंटिन्यू सिर्फ अपने स्तन का दूध पिलाती है, उसी को हम लोग एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग कहते हैं। इस 6 मंथ के दौरान वो कोई भी दूसरा दूध या कोई भी फॉर्मूला जो होता है या कोई तरल पदार्थ या पानी हो या कोई भी चीज़ें हो वो नहीं देती है। 6 मंथ कंटिन्यू वो अपने स्तन से बच्चे को दूध पिलाती है, उसी को हम लोग एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग कहते हैं। इसको हम लोग हिंदी में केवल स्तनपान भी कहते हैं। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं कि बेनिफिट फॉर इन्फेंट, जो बच्चा होता है उसको जो दूध पिलाती है माँ, उनको उस दूध से क्या क्या बेनिफिट हो सकता है, क्या क्या फायदे होते हैं बच्चे को। ठीक है, रोग प्रतिरोधक क्षमता और सुरक्षा। क्या होता है कि माँ का जो दूध होता है वो नेचुरली तरीका से वैक्सीन का जो इम्यूनाइजेशन है, टीके होते हैं, उनका वो काम करता है। ठीक है, जो भी उन बच्चे का दस्त होता है, निमोनिया होता है या कान से कोई इन्फेक्शन होता है, कान में इन्फेक्शन हो जाता है, सांस की जो इन्फेक्शन होती है, इनसे क्या करता है? प्रोटेक्शन करता है, बचाव करता है। ठीक है, और क्या कर सकता है? इष्ट पोषण और विकास। यह स्वास्थ्य विकास के लिए आवश्यक पोषण तत्व है, सही संतुलन प्रदान करता है। ठीक है, जिसमें शिशु का बढ़ोतरी के लिए बहुत जरूरी है, मतलब उसके डेवलपमेंट के लिए बहुत जरूरी है। उसके बाद आपका आता है उत्तेजित दर में वृद्धि। मतलब कि क्या होता है? जन्म के पहले घंटे के भीतर स्तनपान शुरू करने से नवजात शिशु के जीवित रहने की संभावना 14 गुना बढ़ जाती है। मतलब कि जैसे ही बच्चे का जन्म होता है वैसे ही 1 घंटे के अंदर अगर माँ दूध अपना पिलाती है तो बच्चे का जो जीवन प्रक्रिया है वो 14 गुना ज़्यादा बढ़ता है। ठीक है, दीर्घकालीन बीमारी का कम जोखिम। क्या होता है कि माँ जब अपने बच्चे को जो दूध पिलाती है उसमें बहुत सारे इम्यूनिटी मिलती है। ठीक है, जिसके कारण शिशु में जो भी दीर्घकालीन का मतलब हो सकता है कि क्रोनिक इन्फेक्शन, ठीक है, गंभीर बीमारी, ठीक है, उससे क्या करती है? बचाव करती है। जैसे कि मोटापा हो गया, डायबिटीज फर्स्ट हो गया, इससे क्या होता है कि बचाव होता है, प्रोटेक्शन होता है। संज्ञात्मक विकास, माँ का दूध मानसिक के विकास के लिए सहायक होता है, मतलब कि ब्रेन डेवलपमेंट करता है, वो दिमाग का विकास करता है। कोलेस्ट्रॉल के तख्लाक लाभ, पहला पीला जो गाढ़ा दूध होता है वो एंटीबायोटिक के समान होता है। ठीक है, जो कि बच्चे को विभिन्न बीमारियों से वो क्या करता है? बचाता है। ठीक है, और क्या होता है कि पाचन में सुरक्षा। माँ का दूध आसानी से पच जाता है, जिससे पेट दर्द और कब्ज जैसी समस्या नहीं होती है। ठीक है, भावनात्मक जुड़ाव। माँ अपने बच्चे को अगर दूध पिलाती है तो उससे क्या होता है कि माँ और बच्चे का जो जुड़ाव होता है, भावनात्मक जुड़ाव होता है, वो मजबूत होता है।
ठीक है, अब देखते हैं कि मदर को क्या बेनिफिट होती है, क्या मदर को क्या फायदा है ब्रेस्ट फीडिंग कराने से। गर्भाशय की रिकवरी, जैसे कि मदर जब प्रेग्नेंट होती है, ठीक है, तो उनका जो एब्डोमेन है, जो पेट है, वो बहुत ज़्यादा बाहर आ जाता है। तुरंत बच्चे का डिलीवरी होता है तो पेट अंदर नहीं जाता है। तो जब माँ ब्रेस्ट फीडिंग कराती है तो जो भी उनके रिकवरी होते हैं उनके शरीर में, वो शरीर पहले की तरह होता है। ठीक है, क्यों होता है? क्योंकि ऑक्सीटॉक्सिन क्या करता है, जब माँ अपना स्तन का दूध पिलाती है तो ऑक्सीटॉक्सिन एक हार्मोन है जो कि रिलीज होता है, जो गर्भाशय से पहले वाले आकार में जल्दी वापस ले जाने में मदद करता है। ठीक है, तेजी से वजन कम होना, क्या होता है कि तेजी से माँ का जो वजन होता है वो कम होता है। स्तनपान के दौरान प्रतिदिन लगभग 500 से 700 कैलोरी का बर्न होता है, मतलब कि कैलोरीज होती है, जो गर्भाशय के दौरान जो माँ का बढ़ा हुआ वजन होता है उसको कम करने में मदद करता है। कैंसर के खतरे में कमी, जैसे कि माँ को जो मदर्स होती हैं उनको ब्रेस्ट कैंसर, ओवरी कैंसर, ठीक है, ये सब ज़्यादा होने के चांसेस होते हैं, बट अगर वो ब्रेस्ट फीडिंग कराती है तो उनमें कम खतरा रहता है। ठीक है, दीर्घकालीन स्वास्थ्य का मतलब होता है कि जैसे डायबिटीज़ हो गया, डायबिटीज़ 2 की बीमारी हो गया, हाइपरटेंशन की बीमारी हो गया, हृदय की बीमारी हो गया, उसमें भी क्या करता है, उनका भी जोखिम वो क्या करता है, कम करता है। भावनात्मक संबंध का मतलब होता है कि माँ और बच्चे में जो माँ और बच्चे का संबंध होता है। ठीक है, जब माँ ब्रेस्ट फीडिंग कराती है तो उसमें ऑक्सीटोसिन हार्मोन क्या होता है, रिलीज होता है। ऑक्सीटोसिन जो हार्मोन होते हैं इसे हम लोग लव हार्मोन भी बोलते हैं, जिससे माँ और बच्चे का जो भावनात्मक जुड़ाव होता है वो ज़्यादा होता है। ठीक है, सुविधाजनक, इसमें कोई भी पूर्व तैयारी करनी नहीं पड़ती है। ठीक है, अब देखेंगे कुछ फैक्टर कि जो माँ का दूध होता है उसमें कौन कौन से कारक पाए जाते हैं। ठीक है, पहला आपका होता है पोषक तत्व, न्यूट्रिएंट फैक्टर। ठीक है, कौन कौन से पोषण माँ के दूध में पाए जाते हैं। पहला आपका कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट क्या करता है, ऊर्जा प्रदान करता है बच्चे को, उनका दिमागी विकास करता है। ठीक है, वसा फैट जो होता है ये भी आपका ऊर्जा प्राप्त करता है, मानसिक के विकास के लिए जरूरी है। प्रोटीन माँ के दूध में कम मात्रा में पाए जाते हैं ताकि वो इजीली बच्चे उससे डाइजेस्ट कर सके, पचा सके। ठीक है, विटामिन और खनिज ये सब पाए जाते हैं। कौन कौन से विटामिन पाए जाते हैं, ए विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन ये फॉस्फेट, पोटेशियम, आयरन, ये सब भी माँ के दूध में मिलते हैं। ठीक है, कुछ ह्यूमिन फैक्टर्स भी माँ के दूध में मिलते हैं। कौन कौन से ह्यूमिन फैक्टर मिलते हैं, एंटीबायोटिक। ये एंटीबायोटिक क्या काम करता है, जो बच्चे के शरीर में जो वायरल बैक्टीरिया और वायरस है उनके संक्रमण से बचाता है। सफ़ेद रक्त कोशिकाएं मतलब वाइट ब्लड से, ये जीवित कोशिकाओं संक्रमण से लड़ती है। लैक्टोफेरिन या प्रोटीन आयरन को सोखने में मदद करती है ताकि जो हानिकारक बैक्टीरिया है उन्हें रोक सके। लाइसोजाइम, यह एक एंजाइम है जो बैक्टीरिया को नष्ट करती है। ठीक है, ओलिगोसैचाराइड, ये आंतों में अच्छे बैक्टीरिया को बढ़ाती है ताकि अच्छे से दूध पच सके। ठीक है, इसके बाद आता है विकास और एंजाइम कारक। ये क्या करते हैं, एक हार्मोन भी इसमें होते हैं जो क्या करता है, ग्रोथ करने में मदद करता है, बच्चे का विकास करने में मदद करता है। एंजाइम क्या करता है कि बच्चे का जो पाचन शक्ति है उसको मजबूत बनाता है। थैंक यू।